जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली में फिर होंगे चुनाव, फिर दबाना होगा बटन, लगवानी होगी उंगली पर स्याही। बात कुछ यूं कि दिल्ली में फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। आइए जानते हैं कि आखिर किन लोगों को मतदान करने फिर से जाना होगा। चांदनी चौक से लेकर जीके तक कई इलाके इस लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली के ये इन इलाकों के नाम भी आप देख सकते हैं: चांदनी चौक, चांदनी महल, दक्षिणपुरी, मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, डीचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर व द्वारका बी में होंगे उपचुनाव। वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि दिल्ली एमसीडी के 11 वार्डों के पार्षदों के विधायक बन जाने व एक के सांसद बन जाने के बाद अब इन इलाकों में फिर से उपचुनाव होंगे। उपचुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जल्द ही तैयारी शुरू करेगा और आयोग अभी एमसीडी के रिक्त हुए वार्डों के संबंध में सूचना मिलने का इंतजार कर रहा है। तो इसीलिए राजधानी दिल्ली में जल्द ही फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है। वैसे अभी हाल ही में तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उनके तो नतीजे भी आ चुके हैं। 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हुई है। तो ये जो अभी दिल्ली में दोस्तों विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें एमसीडी के 11 वार्डों के पार्षद जो हैं वो विधायक बन गए हैं। वहीं पिछले वर्ष कमलजीत शेरावत भी सांसद बनी थी। तो विधायकों के बने पार्षदों को भी 15 दिन में एक पद चुनने के कारण दूसरे से त्यागपत्र देना होगा और शेरावत जो कि पहले से ही पार्षद पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं, समझ रहे हो? तो मतलब कई सारे पोस्ट खाली हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के मध्य कम समय होने की वजह से अभी तक राज्य चुनाव आयोग ने गत वर्ष रिक्त हुए एक वार्ड का भी उपचुनाव नहीं करवाया था। जैसे अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हुए थे। तो जैसे ही ये पद खाली होते हैं, चुनाव आयोग ऐसे पदों पर उपचुनाव करवाता है। लेकिन दिल्ली में क्या है कि अभी लोकसभा चुनाव भी हुए थे हाल ही में और अभी विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा था, तो टाइम नहीं था इतना। इसीलिए चुनाव आयोग ने उस पहले वाले रिक्त पद पर भी उपचुनाव नहीं करवाए और अभी कई पोस्ट पद जो है वो और खाली होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एमसीडी के 11 वार्डों के पार्षद विधायक बन गए। पहले क्या है कि चुनाव आयोग का मानना था कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ पार्षदों को टिकट मिल सकता है और विधायक बनने पर उनके भी वार्ड रिक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी रिक्त वार्डों के साथ उपचुनाव जो है वो एक साथ कराएं तो बेहतर होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा पहले चुनाव आयोग को अंदाजा था। तो अभी क्या कि दिल्ली में कुछ समय के लिए तो कामकाज ठप होगा, लेकिन जैसे ही एमसीडी के रिक्त वार्डों के उपचुनाव की अधिसूचना जारी होती है, दिल्ली में एक बार फिर से कामकाज भी ठप हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से दिल्ली सरकार और एमसीडी कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले सकेगी। अभी ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में कहां वार्ड जो है वो रिक्त हुए हैं। तो इन वार्डों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लोगों को मतदान करने जाना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे अभी दिल्ली का लेटेस्ट अपडेट ये है, कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज भाजपा विधायकों की बैठक भी हुई, नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। लेकिन खबर आ रही है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही शपथ ग्रहण की संभावना है। बाकी दोस्तों अभी तो आज आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। एलजी यानी उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और इसके साथ ही दिल्ली की 7वीं विधानसभा भी भंग हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर जानकारी मैंने आपको इससे पहले वाले डीएलएस न्यूज के वीडियो में बताई भी थी। अगर आप चाहें तो देखना, इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा इसे। ओके, और इसी तरह की रोजाना ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।